Guys, welcome to my YouTube channel. So today we'll learn VLOOKUP. VLOOKUP function is used for mass data. It could be the warehouse, multiple stores, or any kind of HR data, finance data. Guys, आप देख सकते हैं ये टेबल है और इसमें हमने एक डेटा बनाया हुआ है वी लुकअप MS एक्सेल फॉर मास डेटा, राइट। तो ये कैसे काम करता है, और जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है 1000 और 10,000 5,000 की रेंज में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं बहुत सारे, तो डेटा को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसने यहाँ से पिकअप कर लिया वैल्यू को, देन टाइप हेयर कॉमा। अब हमको क्या चाहिए, टेबल एरे चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे टेबल एरे क्या है, टेबल जो एंटायर आपका टेबल का डेटा है। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से लेके CTC, और यहाँ कौन सी रो है, रो नंबर 4, ठीक है। और कहाँ तक जाता है, I14। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइप करेंगे A4 डबल कॉलन, आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, एंड मैं कीबोर्ड की हेल्प से आपको कर रहा हूँ। देन I14, देखो आपके जैसे ही मैंने I14 लिखा, एंटर टेबल सेलेक्ट हो गई, राइट। देन कॉमा। अब यहाँ पर आता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मीन होता है कॉलम नंबर। तो कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, डेजिग्नेशन लिखा था। डेजिग्नेशन यहाँ पे टाइप है हमारा, यहाँ पे मेंशन है डेजिग्नेशन। तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4। तो किस कॉलम में, 4 में। तो यहाँ से हम यहाँ टाइप करेंगे 4। अब आता है कि आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट। तो हमें एग्जैक्ट के लिए लिखना पड़ेगा फॉल्स, ओके। और जीरो भी लिख सकते हो, मैं फॉल्स लिखूंगा जो फॉर्मूला में दिया, देन ब्रैकेट क्लोज, ओके, और देन एंटर। तो देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, प्रोजेक्ट। तो डिपार्टमेंट क्या है, प्रोजेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, डेजिग्नेशन, ओके। तो ये, लेकिन हमको तो डेजिग्नेशन चाहिए, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। तो 4 में क्या है, क्या है, डिपार्टमेंट है, लेकिन हमको क्या है चाहिए, डेजिग्नेशन। तो हम कहाँ जाएंगे, 4 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, राइट। तो क्या आ गया, इंजीनियर आ गया, राइट। अब देखते हैं, तो इस एम्प्लॉय आईडी का इंजीनियर डेजिग्नेशन आप देख सकते हो यहाँ 45002 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका डेजिग्नेशन क्या है, इंजीनियर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ, अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ तो चेंज हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। तो 9 में क्या है, देखो यहाँ पे मैनेजर है। और एक दो एग्जांपल और लेंगे, यहाँ पे क्या है, 45006। तो लेट्स सी, 45006 में क्या है, फ्रंट ऑफिस। तो 6 में जाएंगे हम यहाँ पे, देन सी, फ्रंट ऑफिस। तो इस तरीके से आप अपना डेटा लोकेट कर सकते हैं। देखो इसको मैं पहले, सबसे पहले आई विल ड्रैग इट, ओके, और इसको ड्रैग करता हूँ। तो सी, जैसे आपने ड्रैग किया, देखो अब 45011 पे क्या है, GM है। तो ये ऑटोमेटिक डेटा को इसने फैच कर लिया। तो यहाँ टाइप करेंगे हम वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, देन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किसकी लेंगे हम, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी ये हो गया, देन कॉमा एंड टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, हम मैंने जैसे पहले बताया था, A4 डबल कॉलन I14, राइट, देन कॉमा, ओके। अब हमें आएगा कॉलम इंडेक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल एरे जैसे ओके हो गया। तो अभी क्या शो कर रहा है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स के लिए हम कौन सा कॉलम चाहिए, हमें हमें कंट्री चाहिए। कंट्री किस कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8। तो देन टाइप हेयर 8 एंड एग्जैक्ट मैन, देन फॉल्स, ओके। तो आप देख सकते हो जो 45006 से जो एम्प्लॉय आईडी है वो इंडिया है, राइट। सिमिलरली अगर हम इसको नीचे हम इसे ड्रैग करेंगे,
तो हमें सारे कंट्री जो जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन है, इसको देखो सारे जो 10 हैं, आप देखेंगे 10 यूनाइटेड किंगडम, राइट, एंड GM 45011 USA। तो इस तरीके से आप वी लुकअप का फॉर्मूला सेट कर सकते हो। वी लुकअप फॉर्मूला सेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि लुकअप वैल्यू जो जो लुकअप वैल्यू है हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे पहले मैंने बताया था कि हमें पूरी टेबल एरे को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप ऐसे करके इसको सेलेक्ट करते हो या फिर मैनुअली ही इसको A4 लाइक जैसे ये A5 में फॉल कर रहा है और इधर मैक्सिमम आई और बॉटम में 14, तो इसको आप मैनुअली इसको नाम भी दे सकते हो। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जाएंगे, देन टाइप कर देंगे HR डेटा अंडरस्कोर HR डेटा, और ये आपका, आप देखो अभी यहाँ हट गया। तो लेकिन जैसे ही आप इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, राइट, आप जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें फिर से HR डेटा आ जाएगा। इसका क्या फंक्शन है मैं बाद में बताऊंगा। ये आपको टाइम सेव करेगा। इन केस इफ़ यू वांट टू चेंज दिस नेम, देन आप इसे चेंज भी कर सकते हो। आप फार्मूला में जाइए, फार्मूला में जाके आप क्या करेंगे, डिफाइन नेम, राइट, यहाँ पे देख सकते हो ये पेंसिल बनी हुई है और यहाँ पे लिखा है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में जाएंगे, डिफाइन नेम, तो डिफाइन नेम में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में जाइए तो देखो HR डेटा लिखा है। HR डेटा को इसको आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज लेटर ऑन देन यू कैन चेंज इट। तो इसका इसका फंक्शन क्या है, देखो अभी हम जब फॉर्मूला फिर से लगाएंगे देन आई लेट यू नो कि इसका क्या बेनिफिट है कि बार बार आप सेलेक्ट करते हो उसमें टाइम सेविंग कैसे होता है। आप ये समझ गए कि टेबल एरिया का नाम कैसे दे सकते हैं, और आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी दे सकते हैं, और फॉर्मूला के अंदर जाके डिफाइन नेम में भी आप इसका टेबल का आप आइडेंटिफिकेशन एक सेट कर सकते हो। सो इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो नाउ दीज आर टू कंडीशन। फर्स्ट इज द लुकअप वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो दिस इज द कंडीशन, बेस कंडीशन। हर चीज़ की एक कंडीशन होती है, देन वी नीड टू फॉलो दोज कंडीशन। हम कोई भी आईडी लेंगे, ठीक है, जैसे 45003, राइट, तो यहाँ टाइप करेंगे हम 45003, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी लुकअप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, या आप सिंपल टाइप करिए इज इक्वल टू VL। तो देखो जैसे ही आपने VL टाइप किया ये इमीडिएटली लुकअप आ गया, ठीक है। तो और यहाँ से भी अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते देन यू गो टू द फंक्शन, यहाँ फंक्शन में जाइए इज इक्वल टू वी लुक अप, ओके। तो ये आपको देखो देन ब्रैकेट स्टार्ट, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ बोल्ड है, मतलब कि एज कम्पेयर टू दीज लेटर्स, ये वाले लेटर जो है ये बोल्ड है। इसका मतलब ये है इसका कि लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, लुकअप वैल्यू, राइट, दिस इज द लुकअप वैल्यू, ओके। तो दिस इज द रेफरेंस वैल्यू, आप रेफरेंस वैल्यू कह सकते हो, यहाँ से ये रेफरेंस लेगा। देन वी नीड टू पुट द कॉमा, ओके। अभी जैसे द मोमेंट आई पुट द कॉमा, अगेन ये क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या बताया था, अभी मैंने क्या दिया था, मैंने इस टेबल का नाम दिया था, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन दी थी। तो मैंने क्या लिखा था, HR, ओके। देखो HR जैसे ही टाइप किया है, हाँ अपने आप ही आ डेटा, ओके। तो देखो जैसे ही ये टाइप किया ये पूरा सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। तो देन पुट द कॉमा, ओके। अभी हमें यहाँ पे किस कॉलम का इंडेक्स चाहिए, जब कॉलम इंडेक्स नंबर यानी विच कॉलम नंबर, यहाँ पे मैंने आपके लिए जैसे टाइप कर दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9 तक कर दिया है। तो जिस भी कॉलम का आपको इस सेल में डेटा चाहिए, इस सेल में जो डेटा चाहिए किसका चाहिए, हमें हमें 2 नंबर का चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर हमें यहाँ लिख देंगे, यहाँ टाइप करेंगे 2, देन कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, रेंज लुकअप मीन आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो या तो फॉल्स लिख सकते हो या जीरो। तो फॉल्स लिखने में हमें कम हो सकता है कि आपकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो बेटर यू टाइप जीरो
देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। देखो तो हमारा ये जो एम्प्लॉय आईडी है 45003 कहाँ पे, 4503 ये है हमारा 4503, इसको हम हाईलाइट करेंगे, राइट। तो देखो आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इससे 45008 कर देता हूँ, देन सी द किट्टो, तो देन दिस इज द अगेन वेयर इट इज, यहाँ पे है। तो सी, तो दिस इज वर्किंग नाउ 010, तो क्या आ गया, कैली आ गया। तो कहाँ पे कैली, यहाँ पे कैली है। तो इस तरीके से आप अपनी लुकअप वैल्यू फिक्स कर सकते। जैसे ये आपने लोकेट कर लिया, अगर आप चाहते हो इसको अगर आप ड्रैग कर देते हो, तो ड्रैग करने से क्या एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा, डेजिग्नेशन के सामने डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जेंडर, सिटी। तो अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो क्या है, देखो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इस मीन एरर है। तो क्यों एरर है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका जो H17 है, क्या है H17 है। 17 कहाँ पे, इसको हमने रेफरेंस लिया था, लुकअप वैल्यू ये थी। लेकिन अभी जैसे ही द मोमेंट यू विल गो इनटू द नेक्स्ट सेल, तो आप देखेंगे H18 हो गया। तो H18 पे हमने फिक्स नहीं किया था, H17 पे किया, इसलिए ये सब एरर आ रहा है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, क्या लिखा है H17, राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, लेकिन इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा जिससे कि ये चेंज ना हो। तो अगर आप जैसे ये एच है, अल्फ़ा लेटर है, इसके पहले क्लिक करते हैं कर्सर को और आप फंक्शन की प्रेस कर देते हैं F4, ओके। आप देख रहे हो कि एच के पहले डॉलर का साइन वगैरह, एच के बाद, इस मीन ये वैल्यू फिक्स हो गई है। तो जो डॉलर का साइन होता है वो किसी भी वैल्यू को फिक्स करने के लिए होता है, फिर वो चेंज नहीं होगी। तो अभी मैंने देखो एंटर करके इसको डॉलर साइन फिक्स कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें। अगर इफ आई ड्रैग टूवर्ड्स डाउन, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, गैस करो, आपको एक ही नाम मिलेगा, राइट। तो देखो कैली ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है दैट इज द सेम, दैट इज द 2 ओनली। 2 इज फॉल अंडर की कैटेगरी एम्प्लॉय नेम। अभी हमने, अगर हमें इधर का डेटा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट ट्रिक है, ओके, डिफरेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप पहले तो ये फिक्स कर सकते हो, जब भी ड्रैग करोगे लेफ्ट, आप चाहे नीचे की तरह टूवर्ड्स डाउन और टूवर्ड्स राइट, जब भी आप ड्रैग करेंगे आप डॉलर का साइन यानी F4, यहाँ पे देख रहे हैं F4 की फंक्शन की को यूज करके आप इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ किट्टो आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर इसमें मेरे को एम्प्लॉय नेम तो मिल रहा है, अगर मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, डेजिग्नेशन किस कॉलम में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ, राइट, लेट्स टाइप हियर 3, ओके। देन यू फाइंड इंजीनियर, तो डेजिग्नेशन सही आ गया, राइट। तो हमें वैल्यू तो मिल रही है। अब सिटी, सिटी किस कॉलम में है, राइट, सिटी है 6 में, तो 6 यहाँ पे टाइप करेंगे हम। तो आप बोलोगे क्या 1 बाई 1 टाइप करेंगे, तो ये तो कोई बेनिफिट नहीं है, बार बार ऐसे टाइप करते रहेंगे। तो इसके लिए भी जैसे मैंने बताया एक ट्रिक है, एक अलग से फॉर्मूला है, जो रो का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे हम, कि बार बार हमें टाइप नहीं करना, जैसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये डेटा मिलना चाहिए। द मोमेंट आई एंटर द एम्प्लॉय आईडी, उसके साथ में मेरे को सारा डेटा मिलना चाहिए। अगर हमें रेस्पेक्टिव डेटा चाहिए, लाइक डेजिग्नेशन के सामने डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट के सामने डिपार्टमेंट, तो अभी क्या है, हमने क्या दिया है, इंडेक्स नंबर दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर, वो क्या है 2। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया है रो राउंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या है, अगर मैं इसके पीछे इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, देन इट विल टेल यू दो किस रो में हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किस में रो में, 20 रो। तो जहाँ भी आप टाइप करेंगे, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, देन इट विल लेट यू नो कि देखो जहाँ भी आप इसको टाइप करेंगे आपको रो नंबर बताएगा। तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये एक एक्सेल की ब्यूटी है और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर को हटा देंगे। तो हमारे यहाँ पे देख लीजिए इंडेक्स नंबर क्या, सॉरी यहाँ पे रो नंबर क्या, 18 है, ठीक है। तो 18 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या था यहाँ पे 2 था, ठीक है। क्या शो कर रहा था यहाँ पे, नंबर हमारा 2 शो कर रहा था। तो अब 2 को अचीव करने के लिए, लेकिन ये क्या है हमारा 18 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे इसमें, 16 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम, राइट रो, ओके,
राउंड ओपन ब्रैकेट एंड राउंड क्लोज ब्रैकेट माइनस क्या लिखेंगे हम, मेरी कितनी रो आ रही है यहाँ पे, ये 18 में हो तो मुझे 2 अचीव करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा 16, ओके 16। और ये जो पहले से 2 टाइप है इसको मैं हटा दूंगा और मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। अभी जो ये मेरे पास किट्टो नाम है तो इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ, see you will find the exact value what you are looking for. So you are looking for the exact name, exact city name, exact country name and the value. So this is the how you can do. तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चेंज करता हूँ 45001, तो आपको कौन मिल रहा है, टॉप में मिल रहा है मिस्टर राम सिंह। तो देखो राम सिंह का ये डेटा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इंडिया है, न्यू दिल्ली है, प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पे प्रिया सिंगल है, कितने पे है, 6 पे है, ठीक है। अभी मैं यहाँ 45 की जगह यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तो देखो ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है, ये आपको वही वैल्यू दे रहा है जो वहाँ पे लिखी है। सिटी कटक है, उड़ीसा है, इंडिया है। सैलरी कितनी है, जो CTC है वो 1200, मंथली सैलरी जो है वो $1200, जो डॉलर में हमने दिखाई हुआ है। तो इस तरीके से आप वी लुकअप फार्मूला का आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो जहाँ भी आपकी नीड हो, जिस टाइप का भी आप डेटा मैनेज कर रहे हो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू लुक फॉर द वैल्यू। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो कॉलम का नंबरिंग दे रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, तो फिर हम रो यूज क्यों कर रहे हैं। तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स में हम कुछ भी एक टेक्निक लगा के कुछ वैल्यू को अचीव करना होता है, इसी तरीके से एक्सेल में हम कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक यूज करके उस वैल्यू को अचीव करते हैं। लेकिन बिकॉज हम यहाँ पे कॉलम का नंबर ड्रैग नहीं कर सकते, इसीलिए हम रो फॉर्मूला को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे 3 में 2 में नेम चाहिए था, तो और जेंडर के लिए हमें 5 चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो रो है अगर इसको आप देखो सेलेक्ट करेंगे आप, देन यू विल अंडरस्टैंड। इसको आप सेलेक्ट करते हो और F9 की प्रेस करते हो, फंक्शन की 9 करते हो, तो देखो क्या आ गया, 18 आ गया। तो 18 इज द रो नंबर, ठीक है। तो आप 18 रो में फॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर हमको क्या चाहिए, नेम में हमको 2 चाहिए। तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स बॉटम जाएंगे, तो आपको क्या चाहिए, आपको ये नंबर बढ़ना चाहिए, लाइक द कॉलम नंबर इंक्रीज होना चाहिए, 2 3 4 5 6, बिकॉज आपको रेस्पेक्टिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम एक रो फॉर्मूला की ट्रिक को यूज करके, बिकॉज जब जैसे ड्रैग करते हो तो वो आपका इंक्रीज होता जाता है और वैल्यू को सबस्ट्रैक्ट करता चला जाता है। तो जैसे ही अभी मैं Ctrl Z करके इसे अंडू कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने 16 टाइप किया था, हमको 2 चाहिए था, तो 18 रो में हमको क्या चाहिए, 16 माइनस करना है, तो हम फॉल करेंगे 2 में, राइट। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे, आपको कॉलम की वैल्यू मिलती चली जाएगी, इसलिए हम रो का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टू अचीव द रेस्पेक्टिव वैल्यू। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी लुकअप मैंने टाइप किया है और इसका काम कैसे करता है, वर्टिकल लुकअप पे काम करता है और इसकी डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को रेफर कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर आपका फील्ड डेडिकेटेड फील्ड एक्सेल में ही है और आपको लगता है कि आपके इंटरव्यू में जॉब के लिए कोई पूछ सकता है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम कर सकते हैं, यू मेमोराइज दिस वन, यू कैन रेफर दिस डिटेल इफ यू वांट टू रीड और मेमोराइज, तो ये आपको हेल्प कर सकती है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।